गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के साइंस बुक में दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। जहाँ तक हमने पहले क्लास को समाप्त किया था उससे आगे तो हम पढ़ना शुरू किए थे सोर्सेस ऑफ फूड, और इसमें हमने जाना था सोर्सेस ऑफ फूड के ह्यूमन बींग्स के लिए कि जो इसके मुख्य रूप से ह्यूमन बींग्स के लिए जो भोजन के स्रोत होते हैं, सोर्सेस ऑफ फूड होते हैं, वो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल। तो प्लांट्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है एनिमल्स के बारे में, यानी कि 1.2 एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। यानी कि इसका मतलब है कि जीव जो जंतु हैं और जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद। एनिमल प्रोडक्ट्स आर द अदर मेन सोर्सेस ऑफ फूड। These products have a wide range as detailed below. Animal products are the other main sources of food. यानी कि एनिमल से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते हैं वो मुख्य रूप से जो भोजन के दूसरे अन्य जो मुख्य स्रोत होते हैं वो यही होते हैं। पहला होता है प्लांट और दूसरा एनिमल। These products have a wide range as detailed below. तो इन उत्पादों का, इन प्रोडक्ट्स का बहुत ही जो लंबा चौड़ा एक रेंज होता है, पहुंच होती है इनकी, जो अभी नीचे दी गई हैं। पहला है लाइवस्टॉक। पहला जो है वो है लिवस्टॉक। लिवस्टॉक का मतलब होता है पशुपालन, यानी कि पशुओं को पालना। एनिमल्स लाइक काउ एंड बुफेलो आर मोस्ट इम्पोर्टेंट लिवस्टॉक इन इंडिया। दे प्राइमरली प्रोवाइड अस मिल्क विच इज अ perfect natural diet. Animals like cow and buffalo are most important livestock in India. यानी कि उस तरह के जो गाय और भैंस, इस तरह की जो जानवरें होती हैं, अन्य भी जो, वो बहुत ही मुख्य रूप से देखी जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पशुपालन के लिए इन जीवों का, इन जानवरों का उपयोग होता है इंडिया में। They primarily provide us milk which is a perfect natural diet. ये प्राथमिक तौर पर हमें दूध देती हैं गाय भैंसें, जो एक नेचुरल डाइट होता है, प्राकृतिक आहार होता है। शीप एंड गोट। शीप एंड गोट मतलब होता है भेड़ बकरी। शीप एंड गोट्स प्रोवाइड अस मीट, मिल्क एंड वूल। गोट्स आर कॉमनली नोन एज पुअर मैन्स काउ। शीप एंड गोट्स प्रोवाइड अस मीट, मिल्क एंड वूल। भेड़ और बकरियां जो होती हैं वो मीट, मिल्क और वूल तीनों देती हैं। मीट भी देती हैं, दूध भी देती हैं और ऊन भी, जिससे स्वेटर, शॉल ये सब बनाए जाते हैं। गोट्स आर कॉमनली नोन एज पुअर मैन्स काउ। बकरी को सामान्य रूप से, सामान्य तौर पर गरीबों की गाय कहा जाता है, क्योंकि गाय भी दूध देती है और ये भी दूध देती हैं। ये देखिए लिवस्टॉक का दिया हुआ है भैंस पालन इसमें। उसके बाद यहाँ फिगर में दूसरा जो दिया है वो दिया है पोल्ट्री, और तीसरा जो है फिगर उसमें फ्लैशरी दिया है, यानी कि मत्स्य उद्योग। उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहला हमने पढ़ा लिवस्टॉक, अब दूसरा पढ़ते हैं पोल्ट्री। द टर्म पोल्ट्री रिफर टू द बर्ड्स लाइक चिकन एंड डक्स, गीज, स्वान, पिजन, क्वेल, फिजेंट्स एंड टर्कीज. Poultry farming deals with rearing these birds for eggs and meat. The term poultry refer to the birds like chicken, hen, ducks, geese, swan, pigeon, quail, pheasants and turkey. यानी कि ये जो प्रक्रिया है पोल्ट्री, ये एक प्रक्रिया है जिसमें चिड़ियों को, खासकर जैसे उसमें दिया हुआ है चिकन यानी हेन हो, डक्स हो, गीज हो, स्वान हो, पिजन हो, क्वाइल हो, फिजेंट एंड टर्की हो, तो इस तरह की जो चिड़ियाएँ होती हैं, चाहे वो मुर्गी हो, बतख हो, कबूतर हो, हंस हो, बगुला हो, इस तरह की जो चिड़ियाएँ होती हैं, टर्की हो, इन्हें पाला जाता है उसमें, और इसे ही कहा जाता है पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्मिंग डील्स विथ रेयरिंग दिस बर्ड्स फॉर एग्स एंड मीट। और इन पोल्ट्रीज में इन चिड़ियों को पाल कर उनसे अंडा और मीट प्राप्त किया जाता है। अंडा और मीट के लिए इनका पालन किया जाता है। Poultry products like eggs are a rich sources of animal protein and a right kind of fat for good health. Poultry products like eggs
आर अ रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन एंड अ राइट काइंड ऑफ फैट फॉर गुड हेल्थ। यानी कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें जैसे कि अंडा है, वो जंतुओं के लिए, जंतु के प्रोटीन के लिए एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, रिच सोर्स होता है, यानी कि बहुत बढ़िया स्रोत होता है जिसमें अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है। एंड राइट काइंड ऑफ फैट फॉर गुड हेल्थ, और साथ साथ इसमें फैट भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है, जो एक गुड हेल्थ के लिए आवश्यक होता है। तीसरा होता है फिशरी, जैसे मैंने बताया मत्स्य, मछली पालन। फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स फिश हैव बीन यूज्ड एज अ प्रोटीन रिच डाइट फॉर ह्यूमन बींग्स, particularly those living in coastal areas. They are highly nutritious and easily digestible. From prehistoric times, यानी कि बहुत पहले से, इतिहास में अगर देखा जाए तो इतिहास में, पुरातन इतिहास से, fish have been used up as protein rich diet for human being। तो मतलब कि प्री हिस्टोरिक टाइम से, पुरातन इतिहास से ही देखा जाए तो मछलियों का उपयोग इंसानों के लिए रिच प्रोटीन डाइट के रूप में, प्रोटीन के प्रचुर मात्रा के आहार के लिए उपयोग किया जाता था। पार्टिकुलरली दोज लिविंग इन कोस्टल एरिया, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो कोस्टल एरिया यानी कि तटीय भागों में निवास करते हैं, यानी कि नदी के, समुद्र के या इन तटों पर जो बसते हैं, जो निवास करते हैं, उन लोगों के लिए दे आर हाईली न्यूट्रिटियस एंड इजली डाइजेस्टिबल। यानी कि ये सामान्य तौर से अगर देखा जाए तो बहुत ही उच्च आहार वाली और बहुत आसानी से पाचन योग्य होती। शार्क लिवर ऑयल एंड कॉड लिवर ऑयल आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड डी। शार्क लिवर ऑयल, शार्क जो मछली होती है उसका जो लिवर का ऑयल होता है या फिर कॉड का लिवर ऑयल होता है, वो नेचुरल सोर्स होता है विटामिन ए और विटामिन डी का। यानी कि शार्क के लिवर में जो ऑयल होता है या फिर कॉड के लिवर में जो ऑयल होता है, वो दोनों मेन रूप से नेचुरल प्राकृतिक स्रोत होता है विटामिन ए और विटामिन डी का। अब उसके बाद पढ़ते हैं 1.3 सोर्सेस ऑफ फूड फॉर अदर एनिमल्स, कि जो कुछ अन्य जीव होते हैं, अन्य जो जंतु होते हैं, उनके लिए भोजन के स्रोत क्या क्या हैं। We know that plants make their own food, but animals can't make their own food. Animals eat plants or other animals on the basis what the animals eat. They have been divided into the following categories. We know that the plants make their own food, but animals can't make their own food. हम पहले से भी जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। प्लांट अपना बना लेते हैं बाई फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, जबकि जंतु जो होते हैं वो अपना भोजन नहीं बनाते। एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स, जो जंतु होते हैं वो पौधों को खाते हैं या फिर अन्य जंतुओं को खाते हैं। ऑन द बेसिस व्हाट द एनिमल्स ईट, यानी कि जंतु क्या खाता है, इस आधार पर दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, इन्हें निम्नलिखित कैटेगरी में यानी कि निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो आइए जानते हैं। पहला होता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, यानी कि जो सिर्फ पौधों को ही खाते हैं। हार्बीवोरस आर एनिमल्स हु डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्लांट मटेरियल्स। हार्बीवोरस mainly include the grazing and browsing animals such as rabbits, deer, antelopes and cattle. Herbivorous are animals who depend for their food on plant material. Herbivorous वो जंतु होते हैं जो मुख्य रूप से, जो सीधे तौर पर अपने भोजन के लिए पौधों और पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। Herbivorous mainly include the grazing and browsing animal. हार्बीवोरस में मुख्य रूप से उन जंतुओं को रखा जाता है जो ग्रेजिंग करते हैं या ब्राउजिंग करते हैं, यानी कि जो चरते हैं या फिर टूंगते हैं, कुतरते हैं। सच एज रैबिट, डियर, एंटीलोप्स एंड कैटल्स, जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है रैबिट हो, डियर हो, एंटीलोप्स एंड कैटल्स, ये जो हैं
ये जो जीव होते हैं वो क्या है, हार्बीवोरस के कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात करते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। देखिए अब ऊपर जो फोटो दिया हुआ था, फिगर जो दिया हुआ था, ये ऊपर ये क्या थे, हार्बीवोरस थे। अभी नीचे देखते हैं फिगर कार्निवोरस के बारे में। कार्निवोरस एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश of other animals. Carnivorous include wolves, dogs, the cat families, bear, mongoose, and hyenas. Seals and walruses are sea-living carnivorous. Carnivorous are animals that eat the flesh of other animals. यानी कार्निवोरस मांसाहारी जो जीव होते हैं वो जंतु होते हैं जो अन्य जंतुओं के मांस खाते हैं। Carnivorous include wolves, dog, the cat family, bear, mongoose and hyenas। यानी कि इसमें कार्निवोरस में उन जंतु को रखा जाता है जैसे कि वोल्फ हो, भेड़िया, जिसे भेड़िया कहा जाता है, या फिर सियार वाली जो फैमिली होती है वो भी इसमें आ जाती है। डॉग्स होते हैं, द कैट फैमिली जो होते हैं, सिर्फ कैट ही नहीं, उस फैमिली में भी जो इतने जीव आते हैं वो बियर, मैंगूज एंड हायनास, ये सारे जीव जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। सील्स एंड वालरसेस आर सी लिविंग कार्निवोरस। सील्स और वालरस जो होते हैं, जो दूसरा फिगर दिया हुआ है, एक साइड लाइन दिया हुआ है और दूसरे साइड जो दिया हुआ है वो वालरस, ये जो होते हैं ये सी लिविंग कार्निवोरस यानी समुद्र में रहने वाले मांसाहारी जीव हैं। अब बात करते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, यानी कि जो दोनों खाते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों वाले उत्पाद भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, यानी कि मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधे भी खाते हैं। Omnivorous are animals that eat both plant and animals as their food. Man and animals like badgers, bear and rats are omnivorous. Omnivorous उस तरह के जंतु होते हैं जो दोनों खाते हैं, प्लांट को भी और एनिमल्स को भी, जैसे मैंने पहले ही बताया, अपने भोजन के रूप में दोनों को खाते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य एंड एनिमल्स लाइक बैडगर्स, बियर एंड रैट्स। बैडगर्स, बियर्स और रैट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, ये दोनों खाते हैं। अब बात करते हैं स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स बोला जाता है उन जीवों का जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। मरे हुए, सड़े हुए जो होते हैं जीव, उनको खाते हैं। डेड एनिमल्स को जो खाते हैं उन्हें कहा जाता है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स आर द क्रिएचर दैट ईट डेड एनिमल्स और एनिमल वेस्ट सच एज डंग। Scavengers are the creature that eat dead animals or animals waste such as dung. Scavengers जो होते हैं वो उस तरह के वो जीव होते हैं जो मुख्य रूप से डेड एनिमल्स को खाते हैं, मरे हुए जीवों को खाते हैं, या फिर और एनिमल वेस्ट सच एज डंग, यानी कि जो एनिमल का वेस्ट होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो चीज़ें होती हैं उसको, सड़े गले भागों को जो होते हैं उनको जो खाते हैं उन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल स्कैवेंजर्स आर इंसेक्ट, स्पेशली बीटल्स एंड फ्लाइज, वल्चर, क्रोज, जैकल एंड हायनाज। सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल स्कैवेंजर आर, जो कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी स्कैवेंजर्स होते हैं उसमें आते हैं कीड़े मकोड़े, खास करके बीटल्स एंड फ्लाइज यानी जो मक्खियाँ होती हैं, ठीक है, वो स्पेशली बीटल्स एंड फ्लाइज, वल्चर यानी कि गिद्ध जो दूसरा फिगर बनाया हुआ है, क्रो कौवा की जो प्रजाति है वो इसी में आती है, जैकल सियार वाली भी, एंड हायनाज, ये जो हायनाज जो है दोनों में होता है, सर्वाहारी में भी और स्कैवेंजर्स में भी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे और उसके बाद आज के कुछ क्वेश्चन जो आपके से सिलेबस में और जो क्वेश्चन है आज जो करने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 10 वर्ड्स में बात करते हैं। तो 1, 2, 3 आपने कल क्लास में क्वेश्चन मैंने दिए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बना भी लिए होंगे। उसके बाद इसमें बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं वो आज की क्लास में अभी जो आपने पढ़ा उससे देना है। डिफाइन हार्बीवोरस गिविंग 2 एग्जाम्पल एंड डिफाइन कार्निवोरस गिविंग 2 एग्जाम्पल, यानी कि हार्बीवोरस किसे कहते हैं उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं और कार्निवोरस किसे कहते हैं उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। उसके बाद नीचे आते हैं शॉर्ट में। शॉर्ट में देखिए पहला क्वेश्चन आपने किया था, दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास से हुआ है, आज पढ़े हैं आप जो उससे।
व्हाट डू यू मीन बाय लिवस्टॉक, लिवस्टॉक से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम देम, उनसे हमें क्या प्राप्त होता है। हु इज कॉल्ड द पुअर मैन्स काउ, और किसे पुअर मैन काउ कहा जाता है। ठीक है, ये जो आज हमने पढ़ा है उससे। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन पोल्ट्री, व्हाट वी गेट फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री क्या होता है और पोल्ट्री फार्मिंग से हमें क्या प्राप्त होता है। इसके अलावा नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 भी आज ही क्लास से था कि व्हाट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर लिविंग इन कोस्टल एरियाज, यानी कि जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं उनके भोजन का मुख्य स्रोत क्या होता है। मेंशन द मेन नेचुरल सोर्सेज ऑफ विटामिन ए एंड डी, और ये भी आप बताएं कि विटामिन ए और विटामिन डी का नेचुरल जो सोर्स है वो क्या है। तो ये शॉर्ट में था 2, 3, 4। इसके बाद अब डिटेल्स में बात करें तो डिटेल्स में, खैर डिटेल्स के छोड़िए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, डिस्क्राइब द मेन एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी कि एनिमल्स के मुख्य जो भोजन स्रोत होते हैं इंसानों के लिए वो क्या है। ठीक है, और 3rd नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फूड फॉर एनिमल्स, कि जंतुओं के लिए भोजन के जो मुख्य स्रोत हैं वो क्या है। तो ये टोटल क्वेश्चन जो होंगे 10 वर्ड्स में 4 and 5, शॉर्ट में 2, 3, 4 एंड डिटेल्स में 2 and 3। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।